नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनः एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोड़ी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो वैभव। जय सुयाण प्रभु तीर्थयाणम अपचिमो जय जय गुल्लोगाणम जय महपावीरो सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतंसं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 125वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा कि पूरे विश्व की जो व्यवस्था है उसके अंदर सुख दुख जन्म मरण ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं, परंतु प्रश्न ये उठता है कि इनका कारणीभूत निमित्त कौन है। तब वैदिक संप्रदाय के आचार्य कहते हैं कि इसका कारणीभूत निमित्त तो ईश्वर है। उसी के साथ साथ कुरान बाइबल आदि जितने भी मत हैं वे ईश्वरवादी हैं और वे यही कहते हैं कि सबका कर्ता एकमात्र कौन है, ईश्वर है। तब जैनाचार्य ये प्रश्न करते हैं ईश्वरवादियों से कि ईश्वर सशरीरी है या अशरीरी है। तब उसका अन्यमति दर्शन उत्तर देते हुए कहते हैं ईश्वर को तो अशरीरी है। शंकराचार्य अद्वैतवादी हैं और वे कहते हैं कि अगर ईश्वर को सशरीरी मान ले तो वह सर्वव्यापी रहेगा ही कैसे, इसलिए ईश्वर तो कैसा है, अशरीरी है। फिर ये दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर यदि अशरीरी है तो वह सृष्टि की रचना कैसे करता है। तब इसका उत्तर महाराज साहब ने बताया कि एक ईश्वरवादी कहता है कि लीला मात्र से ये कार्य होता है, अर्थात इच्छा से कार्य होता है। दूसरा उत्तर देते हुए कहा है कि माया से ये कार्य किया जाता है। तब जैनाचार्य कहते हैं कि जिसको इच्छा उत्पन्न होती है वो ईश्वर हो ही नहीं सकता, और जो ईश्वर होता है उसको इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं है। फिर आगे प्रश्न में बढ़ते बढ़ते ये बात आई कि ईश्वर एक है या अनंत है। तब उन्होंने कहा कि ईश्वर तो एक है लेकिन वह अनेक रूपों में विद्यमान है। जैनाचार्य कहते हैं कि यदि ये ईश्वर बिना शरीर वाला है तो वह अनेक रूप कैसे हो सकता है ना। यदि वह सृष्टि बनाता है तो उसके हाथ पैर भी होना चाहिए, वेद वेदांत। फिर उसके बाद आगे प्रश्न ये उठा कि जो ईश्वर है वे अवतार लेते हैं वही सृष्टि का करता है, या जिसने अवतार नहीं लिया वे ईश्वर सृष्टि का करता है। तब महाराज साहब ने बताया कि वो ये मानते हैं कि जो ईश्वर है वे अवतार वाला है। अवतार वाला अर्थात सशरीरी अवतार लेता है, परंतु उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो ब्रह्मा है वह सृष्टि का बनाता है, विष्णु सृष्टि का पालनहार है और मैं सृष्टि का नाश करता है। फिर ऐसे ही क्रम बढ़ते बढ़ते उनकी शंका होती गई, समाधान होते गए, लेकिन उनका कोई निर्णय नहीं निकला। ऐसे पूर्व कक्षा में हमने अनेक प्रश्नों के माध्यम से जाना था। अब आगे कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया आपने, बड़ा व्यवस्थित लगा। अच्छा, चलिए साथ मुख्य विषय यहाँ पर ये है, कर्म की सत्ता का निषेध करके न मानते हुए अन्य किसका कर्तृत्व मानना है। हमारे अर्थात जीवों के सुख दुख के कर्ता कौन,
संसार के जीवों के जन्म मरण के कर्ता कौन, संसार के जीवों के कर्म फल दाता कौन, संसार के जीवों के बंध मोक्ष के कर्ता हर्ता कौन, ये सारी बातें जब प्रश्न में आती है तब लोग बड़ी समस्या में पड़ रहे हैं साहब। तो कई वर्षों से ये जो कर्तृत्ववाद चल रहा है, अब इस कर्तृत्ववाद के अंदर एक पक्ष ईश्वर के पक्ष का है। ईश्वर ही करता है, वेद वेदांतों के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ईश्वर करता है। कुरान, वेद और बाइबल के अंदर फर्क इतना ही है, कर्ता ईश्वर का नाम भिन्न भिन्न है, लेकिन एक दूसरे ने ही एक दूसरे की फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र के नियमों को चुरा करके अपनी अपनी बातें बैठाई। आप भी जानते हो सनातन धर्म प्राचीन काल से है, वैदिक धर्म प्राचीन काल से है, उनके बाद जो है क्रिश्चियन आए, क्रिश्चियन के बाद जो है इस्लाम को तो सिर्फ 1400 बरस एक दूसरे की बात चुराते गए। अब कितनी बात चुराई, कितने परसेंट चुराई, 100% चुराई, अधूरी चुराई, अधूरी को ही बात मान करके अपने नाम से बात बैठाई। ये सब फिलोसॉफिकल फील्ड के अंदर, दर्शन शास्त्र के क्षेत्रों में बहुत काल से ऐसा चलता रहा है, चलता आ रहा है। चुराना भी एक अलग कला होती है, लेकिन फिर बाद में उसको सारी व्यवस्था में बैठाना बहुत मुश्किल होता है। समस्या ये है, कोई विद्यार्थी नहीं आता है परीक्षा के अंदर तो दूसरे विद्यार्थी का देखकर चुरा तो लेता है, लिख तो लेता है, लेकिन इतनी भी अक्ल चला नहीं पाता है कि ये मैं दूसरे की कॉपी कर रहा हूँ, ये प्रॉपर किस प्रश्न का क्वेश्चन का उत्तर है, ये किस संदर्भ में लिखना है, कहाँ क्या पूछा है और कितना लिखना है, इतना विवेक नहीं कर पाता है और वो कहीं का कहीं कुछ कर लेता है। वैसा ही यहाँ पर हुआ है। वेद कालों से वैदिक परंपरा में जो कुछ चला आ रहा है, कुछ दार्शनिकों का, इतिहासज्ञ जो हिस्टोरिकल पर्सन है उनका मानना है वेदों का काल वो ज़्यादा से ज़्यादा 5000 बरस पुराना मानते हैं, ये उनकी मान्यता है। अब उसके बाद में ख्रिस्ती धर्म, ये तो सिर्फ आप भी जानते हो 2022 ईसा मसीह को 2022 बरस हुए हैं, तो उतने ही काल का है साहब। महावीर स्वामी को हुए आज 2549वां वर्ष चल रहा है। अब आप सबका हिसाब देख लो, कौन किसके बाद, कौन कितने काल के बाद। महावीर तो 24वें तीर्थंकर है, 24 की श्रेणी के लास्ट अंतिम तीर्थंकर महावीर है। अब आप गिनने जाओ, गिनती करते जाओ तो महावीर के पहले अर्थात 24 के पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, उनको कितने बरस हुए। नेमिनाथ भगवान को हुए, उनको कितने बरस हुए। उनके पहले जो है 21वें नमीनाथ को हुए, 20वें मुनीश्वर स्वामी को हुए, कितने बार। ये तो बरसों का काल तो बीतता है। लेकिन जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर को कहीं पर भी अवतार नहीं माना है। ये बात बरोबर समझ लेना, क्यों नहीं माना है अवतार। अवतार का कंसेप्ट ऐसा है कि मोक्ष से आकर के दोबारा शरीर धारण करके ईश्वर अन्य अन्य दूसरे फॉर्म में सामने आते हैं। जो मुक्त ईश्वर है वो अशरीरी है, लेकिन वो अवतार लेंगे तो जब 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 जिस रूप में अवतार लेकर के आएंगे वो अपनी तरह से इस तरीके से शरीर धारण करके ही आएंगे। आपको सुनकर हैरानी ये होगी कि वैदिक दर्शन के अंदर भी 24 अवतार माने गए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं। जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार एक ही आदिनाथ आए, वही मोक्ष में गए, दोबारा अजितनाथ बनकर आए, फिर मोक्ष में गए,
वही वापस उतर करके संभवनाथ बनकर आए, फिर वापस मोक्ष में गए, वही वापस अभिनंदन स्वामी बनकर आए। ऐसी अवतारवाद की प्रक्रिया जैन दर्शन में नहीं मानी। लेकिन ईश्वर कर्तृत्ववाद वाले वेद दर्शन ने तो यही किया है। द वन गॉड, द ओनली वन गॉड, बस वही ब्रह्मा जो है बार बार अलग अलग रूप में अवतार लेकर के आते हैं, अलग अलग तरीके से शरीर धारण करेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। दूसरे दूसरे अलग अलग भगवान नहीं है, एक ही है, वही अवतार लेकर के अनेक रूपों में आते हैं, ऐसा उनका कंसेप्ट है। अब इसी बात को आप लीजिए तो क्रिश्चियन धर्म के अंदर द मैसेंजर्स आर द डिफरेंट फॉर्म, वो अलग अलग तरीके से आते हैं। तो जीसस वाज आल्सो द वन ऑफ द मैसेंजर, बट द ऑलमाइटी गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम द मैसेंजर। ये उनके बाइबल में उनको कहा है, उन्होंने कहा है। अब इधर कुरान में देखो तो ये भी अलग अलग प्रॉफिट्स कहते हैं, क्या लगे, ये भी जो है अलग अलग तरीके से मोहम्मद जो है वो प्रॉफिट बन करके आए, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, उनका भी इसी तरह से अवतारवाद ही चलता है। इधर जो है गौतम बुद्ध ने बुद्ध दर्शन के अंदर न तो अवतारवाद माना है, न कर्म कर्तृत्व माना है, न ईश्वर कर्तृत्व माना है। अब उनकी मान्यता ही कुछ अलग है। वहाँ उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो वहीं रुक गए, आत्मा ही अनित्य है, आत्मा नित्य नहीं है, आत्मा नित्य ही है, आत्मा नित्य नहीं है, अरे 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 आत्मा, तो वो उन्होंने बस वो वहीं रुक गए, इसलिए वो कर्म को डिफाइन ही नहीं कर पाए साहब। बस वो तो आत्मा की बात पर अड़ गए, अनित्य और क्षणिक और शून्य, इन तीन शब्दों पर ही बुद्ध अटक गए, रुक गए। बस ये तीन पिलर, ये मुख्य तीन सिद्धांत मानो, बाकी की बात छोड़ो। जब ईश्वर को पूछा गया सृष्टि के बारे में, सृष्टि का क्या स्वरूप है, क्या सर्जन, क्या विसर्जन, क्या संचालन, आप क्या मानते हो, बुद्ध मौन रहे। बुद्ध ने कोई स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं दिया। हाँ, कर्मवाद की बात जब आई तब बुद्ध ने अपनी तरह से इतना तो क्लियर नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये जरूर किया कि हाँ संस्कार है, संज्ञा है, ये सारी बातें उन्होंने बताई कि वो इस तरह से संस्कार साथ में चलते हैं। लेकिन हम संसार किसके साथ चलेंगे, आत्मा ही नहीं है, आत्मा ही नष्ट हो जाती है, दूसरा जन्म ही नहीं मानते, तो दूसरे जन्म में तो आत्मा ही जाती है। अब आत्मा नहीं मानोगे तो दूसरे जन्म में जाएगी कौन, फिर संस्कार किसके साथ जाएंगे। शरीर को तो वो भी जला देते हैं, शरीर तो वैसे ही अग्नि संस्कार की क्रिया में नष्ट हो, अब जलाओ या गारो ये अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन अब शरीर तो नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेंगे आप। महावीर इस समय बिल्कुल अलग और स्पष्ट बात करते हैं कर्म कर्तृत्व की। पहले इनकी परीक्षा कर लो, ये बातें बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। कहा ईश्वर को प्राधान्यता देकर ईश्वर कर्तृत्ववाद माना, 2 नंबर पर उन्होंने गुरुओं को भी मान लिया, कहीं गुरु कर्तृत्ववाद भी चल रहा है। तीसरे जगह पर ग्रहों का कर्तृत्ववाद चल रहा है, ग्रहों के हाथ में भी सारी व्यवस्था पकड़ा दी है। सुख की बात आई तो ग्रहों पर, दुख की बात आई तो ग्रहों पर, जन्म मरण की बात आई तो दुख ग्रहों पर, कर्म फल की बात आई तो शनि कर्म का फल देता है, बुध ऐसा करता है, बुध ऐसा करता है, गुरु, ये सारी बातें जो है उन्होंने 9 ग्रहों के ऊपर बैठा है और कालांतर में ग्रहों की संख्या भी बढ़ा दी। 9 की तो प्राचीन परंपरा इनकी चल ही रही है, लेकिन बाद में जो है नेपच्यून है, प्लूटो है, हर्सल है, वीनस है, वरुण है, ये क्या क्या बढ़ाते गए और फिर उनके हाथ में भी कोई ना कोई व्यवस्था तो पकड़ाई दी है। बहुत प्राचीन काल से तो यही व्यवस्था चल रही। अब ये सूर्य चंद्र आदि ग्रह तो है, लेकिन राहु केतु तो ये कह रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले,
अमृत भी निकला, उसमें ये असुर आदि थे वो भी निकले। अब किसी ने जो है अमृत को पी लिया था, उस देवता को पता चला, उसका धड़ अलग कर दिया, काट दिया, तो एक राहु बन गया, केतु बन गया। ऐसी उनकी माइथोलॉजिकल जो है, जिसके अंदर वो इस प्रकार की बातें करते हैं। अब वो करके फिर बाद में उन्होंने ये कहा, ये जो राहु केतु है ये भी जगत के समस्त जीवों के सुख दुख का कर्ता बन गया था। अब क्या करना, कैसे करना? माफ करिए साहब, मैं जिसकी बात यहाँ पर, ये उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र है, और इस उत्तराधीन, ये मैं पहला वॉल्यूम जो अभी जैना की क्लास में पढ़ा तो जाएगा, आप भी जानते हो। चौथा 4 वॉल्यूम के अंदर ये आगम शास्त्र के श्लोक है। 2000 श्लोकों का प्रमाण चल रहा है साहब। 36 अध्ययन के अंदर 2000 श्लोक प्रमाण चल रहा है, लेकिन एक जगह पर भी, एक श्लोक में, एक लाइन में भी ग्रह कर्तृत्ववाद, देवी देवताओं का कर्तृत्ववाद या ग्रहादि के कारण ही सुख दुख, ऐसी कोई बात, एक वाक्य का उल्लेख नहीं है। अब आगे सुनना ध्यान से। लेकिन 36 अध्ययनों के करीब 2000 श्लोकों में करीब करीब 200-400 बार कर्म के सिद्धांत की बातें आ रही है। कर्म कर्तृत्व, कर्म कर्तृत्व, कर्म के बारे में बातें बार बार महावीर कर रहे, बार बार आ रही है। अब क्या समझना, आप बताइए साहब, क्या समझना? इनके अंदर ये बात आकर ग्रहादि की बात करके, क्योंकि ग्रहादि के सिवाय भी अन्य देवी देवता भी बहुत है। ये जो आपको दिख रहे हैं सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि, इनसे ऊपर के सौधर्म, इंद्र, ईशान, इंद्र आदि देवी देवता वो भी अनेक हैं। अब उनको भी कर्ता हर्ता मान करके भी अपने सुख दुख का निमित्त लोग बना रहे हैं, क्योंकि देव गति है, देव जाति है। वहाँ पर जो है, वहाँ पर भी व्यंतर है, व्यंतरों के वाणव्यंतर आदि है, ज्योतिष का देवता है, वैमानिक देवता है, भवनपति आदि। ये जो क्लासिफिकेशन अलग अलग है, उसमें कई प्रकार के ऐसे देवी देवताओं को लोगों ने वैदिक दर्शन में अपने सुख दुख का कारक मान लिया है। संसार क्या है? संसार की सबसे बड़ी बात अगर देखने जाओ, जन्म मरण सुख दुख, ये प्रक्रिया आपको अनिवार्य रूप से बैठानी पड़ेगी सर। अब इसके अंदर आप देखो, ये जो आ गई बात, अब हम संसार की बात करें तो इसके अंदर सबसे मुख्य व्यवस्था सुख की आ रही है, दुख की आ रही है। इधर आप ये देखने जाओ, जन्म की आ रही है तो मरण की आ रही है। अब जीवों के अपने अपने कर्म फल की व्यवस्था भी आ रही है, क्योंकि अमीर गरीब आदि ये सब कर्म फल की व्यवस्था में आ रहे हैं ना। सुख दुख इसके अंदर चले गए यहाँ पर। अब ये जो संसार चक्र जिस प्रकार का है, सबके पीछे सबको ये कारणीभूत निमित्त देकर के कथा है। अब आपको सुनकर हैरानी होगी, वर्तमान काल के अंदर वर्षों से वास्तु शास्त्र भी एक चल पड़ा है। वास्तु को भी लोगों ने सुख दुख के साथ जोड़ दिया ऐसा, और वास्तु का आधार 10 दिक्पाल को, दिशाओं के पालक ऐसे 10 दिक्पाल देवी देवता। बात वहीं आकर के रुक जाएगी। फिर देवी देवताओं का, दिशाओं के अधिष्ठाता ऐसे देवी देवता है 10 दिक्पाल की एक जाति है, व्यवस्था है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन संसार के प्रत्येक जीवों के घर, दुकान, मकान आदि के वास्तु के कारण वो ही सुख दुख देते रहे, ये बात भी बहुत बहुत फैला दी गई। और वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र ये धन उपार्जन का एक माध्यम बन गया, पैसा कमाने का साधन बन गया, तो लोग इसको अपनी आजीविका का निमित्त बना रहे हैं और लोगों के दिमाग में बात ठसा रहे हैं। आपके घर का दरवाज़ा पश्चिम में है, आपके घर का दरवाज़ा बिल्कुल गलत दिशा में है, आपके घर में हमेशा ही दुख तकलीफ रहेगी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं आएगी।
आपके घर में ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा। ये सारी बातें लोगों को पकड़ा रही हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब लोग क्या करेंगे सर? मानेंगे। आखिर संसार के अंदर दुख के निमित्त को आगे करके दुख को टालने के लिए इनमें से, सब में से अब कौन कब किसका प्रबल निमित्त बन जाता है, सहयोगी बन जाता है, उपयोगी बन जाता है, वो उनके साथ में उसको जोड़ देता है। जो देवी देवताओं को मानने लग गए वो पूरी जिंदगी देवी देवताओं के नाम के जप माला वगैरह करने लगे। जो वास्तु के पीछे पड़ गए, वास्तु मान करके अपना जीवन गुजारा करने लग गए, वो अपने हिसाब से वास्तु और देवी देवताओं इधर तोड़ो, इधर फोड़ो, इधर जोड़ो, इधर का दरवाजा उधर करो, इधर की खिड़की इधर, खिड़की इधर करो। ये सब लोग करते हैं, आज भी करते हैं, बहुत करते हैं, अनेक करते हैं। अब क्या करना समझेंगे? अब ऐसी स्थिति के अंदर अलग अलग मान्यता तो बना के रखेंगे लोग। अब यहाँ पर आप देखिए, जो जिसको जिस तरह से मानेगा, तो ये अपनी अपनी धारणा बना ली है। अब रही बात किसकी? कर्म के सिद्धांत के साथ ये सारी व्यवस्था बैठाने जाए, क्या करेंगे? थोड़ा ध्यान से सुन लेना भाई साहब। जैन धर्म के नियमानुसार सुख दुख को स्वकर्म कर्तृत्व न मान करके अन्य कर्तृत्व को मानने में मिथ्यात्व बताया है। बोलिए चौरडिया जी, ख्याल आ गई बात आपको? हाँ महाराज, आपने फरमाया कि जैन धर्म में सुख दुख को स्वीकृत माना है। अंसार मालूम ख्याल है? पूरा वाक्य सुना हो तो बोलिए। जैन धर्म में सुख दुख को कर्मकृत माना है, और जो अगर ईश्वर कृत मानते हैं तो वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है। जैन दर्शन के सिद्धांत के अनुसार सुख दुख स्वयं के कर्म कर्तृत्व से न मान करके अन्य कर्तृत्व मानोगे तो मिथ्यात्व में जाओगे। तो यहाँ पर बात भी सही है। सुख दुख आदि के निमित्त को कर्म कर्तृत्व मानना या फिर इन सब को अंदर मानना, साहब एक बार मिथ्यात्व में गए तो फिर इन सब के साथ में आप अपने आप को जोड़ दोगे। कोई कहेगा ईश्वर के कारण, कोई कहेगा अपने अपनी मान्यता धारणा जिन गुरुओं के साथ है उनको बताएगा, कोई चल कर के देवी देवताओं को, कोई ग्रहों को। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं साहब। लेकिन आप सबकी खिचड़ी मत करो, सब इकट्ठे करके सबकी खिचड़ी मत करो। मिथ्यात्व में अनेक प्रकार के लोग हैं ना, मिश्र मिथ्यात्व वाले भी। नहीं महाराज, हम तो सबको मानते हैं भाई साहब। कभी जरूर पड़े थे ग्रहों को भी मानो, जरूर पड़े तो वास्तु को मानो, जरूर पड़े तो देवी देवताओं को, जरूर पड़े तो गुरुओं को। वो कहता मेरा तो इनसे अच्छा है, वो कहता मेरा तो इनके कारण सुख दुख है, वो कहता मेरा तो ईश्वर के कारण, वो कहता मेरा तो ग्रहों के कारण, कोई कहता है मंगल के कारण, कोई कहता है शुक्र के कारण, कोई कहता है शनि के कारण। मनुष्य जीवन की सब बातें, हमारे जीवन से जुड़ी हुई सब बातों को लेकर डिवाइड करके लोगों ने 9 ग्रहों के साथ जोड़ करके डिवाइड कर ली और एक एक को डिवीजन दे दिया है, समझे कि नहीं? बस सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, चंद्र मन का कारक है, शुक्र जो है ये कारक है, शनि आपका न्याय विभाग देखता है, शनि आपका आयुष्य देखता है, मंगल आपका विवाह देखता है। ये सब बातें जोड़ करके बैठा दी गई। अब ये देखो, हिंदुस्तान एक मिक्स कल्चर वाला देश है। अब जैन तो रहे भाई साहब 1 करोड़, 100 करोड़ तो यहाँ पर हिंदू है जैन से अजय, और 20 करोड़ मुस्लिम है। अब बाकी सबकी बात करते करते तो स्वाभाविक है कि उनकी बातें भी हमारे दिमाग पर तो आएगी, तो लोग तो अपनी अंधश्रद्धा उधर बैठाएंगे, इधर आकर के कहेंगे कि नहीं हम तो मंदिर नहीं मानते, हम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते, निषेध करते हैं, फिर चले जाएंगे साईं बाबा के यहाँ, इधर उधर चले जाएंगे साहब। आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी, तिरुपति बालाजी में बाल कटाकर वहाँ पर दिए जाते हैं, उनकी जो है आमदनी 600 करोड़ की है। ये अभी साईं बाबा जो था उसका भी मंदिर बन गया, तीर्थ बन गया, और वहाँ पर भी जो है हर साल आपको आश्चर्य होगा, 1 साल की उनकी भी 18 करोड़ से ऊपर इनकम है। वहाँ पर भी जाकर के लोग सोने का मुकुट भी चढ़ाने वाले बैठे।
अब क्या करेंगे आप? ऐसे एक आध कोई दो जाए और उनकी पब्लिसिटी इतनी की जाए कि उसके पीछे 1000 लोग और अंधश्रद्धालु बन करके आ जाए। अब अंधश्रद्धा मतलब मिथ्यात्व का ही अंग है, ख्याल आया कि नहीं? ये मिथ्यात्व की ही बात है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा का सीधा तात्पर्य क्या है? आप जिसको मानो उसके साथ अपने सुख दुख को निमित्त जोड़ दो, बात पूरी हो गई। बस उसी के साथ अपने सुख दुख का निमित्त जोड़ दिया, हो गया आपकी अंधश्रद्धा का विषय। महावीर ना कह रहे हैं भाई साहब, नवकार के साथ कोई अपनी अंधश्रद्धा नहीं जोड़ेंगे, नवकार के साथ कोई अपने सुख दुख की बात नहीं जोड़ेंगे। नवकार के अंदर 7वें पद में स्पष्ट लिख दिया है सर्व पाप पनाशनो, वहाँ उद्देश्य ही स्पष्ट कर दिया है, सब पाप कर्मों का नाश होने से आपका जो कर्म, आपके शुभ कर्म अशुभ कर्म, वो आपके सुख दुख के कारण है, तो आप अपने पाप कर्मों का क्षय करिए, नाश करिए। जो कर्म आपका दुख देने वाला है उस कर्म का क्षय हो जाएगा तो भविष्य में दुख नहीं आएगा। तो कर्म सिद्धांतानुसार ही अपनी सुख दुख की व्यवस्था को अंतिम सत्य के रूप में माने, वो सम्यक दृष्टि है। लेकिन जैन होते हुए भी ऐसी मान्यता को दृढ़ रखने वाले 10-20% भी नहीं मिलेंगे आपको। ये बड़ा आश्चर्य है, क्यों नहीं मिलेंगे? 1 करोड़ मतलब 100 लाख जैनों के अंदर आपको 1%, 5%, 10% तो हद हो गई। इतने लोग भी कर्म शास्त्र का अभ्यास करने वाले नहीं मिलेंगे। कर्म शास्त्र का मूलभूत मौलिक अभ्यास, और वो अपना सिद्धांत अभ्यास करके बरोबर उसमें स्थित प्रज्ञा बने, स्थिर बैठे हो, ऐसे आपको मिलने बड़े मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल। और न तो ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास किया है, न वास्तु शास्त्र का अभ्यास किया है, फिर भी उनको मान करके ग्रहों के नाम की माला जपने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। ये बात सही है आपकी। अब आप इन सब के अंदर अपनी अपनी तरह से इन सब की परीक्षा करने की कोशिश करिए कि कैसे संभावना कैसे बैठती है, ये आपको देखना है। अब ये जो है हमारी आत्मा तो है ही है। इधर ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम आपको सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये लगेगी कि इतने ये सारे जो कि मत है, ईश्वर, गुरु, ग्रह दिया, देवता, ये सब कोई आत्मा की तो बात करने कोई तैयार नहीं। आत्मा स्वरूप, आत्मा का द्रव्य स्वरूप, आत्मा का गुण स्वरूप, आत्मा का पर्याय स्वरूप, आत्मा का उत्पाद वे स्वरूप, आत्मा का ध्रुव त्रिकाल नित्य स्वरूप, आत्मा के जन्म मरण, आत्मा के कर्म, आत्मा की सक्रियता, आत्मा का कर्तापन, आत्मा का कर्म फल भुगतापन, आत्मा ही करता, आत्मा की बात कोई करने वाले है ही नहीं। तो उन्होंने तो एक ही बात कर दी कि ईश्वर ही तो परमात्मा है, ईश्वर ही आत्मा है। दूसरी तीसरी आत्मा को अलग अलग किसी को मानने की कोई जरूरी नहीं है। तो आप कौन हो फिर? दूसरे लोग कौन है? वो आत्मा नहीं है साहब, वो सब जीव है। तो आत्मा से जीव अलग, आत्मा अलग और जीव अलग हो, ये क्या बात है? ये कैसे समझना है? ये किस तरह से? अब इसको क्या करना था, कोई समझने कोई तैयार नहीं। एक भी कोई आत्मा की बात नहीं कर रहा, एक भी कोई आत्मा के साथ जोड़ ही नहीं रहा। जैन दर्शन में महावीर ने आत्मा को केंद्र में रखा, आत्मा को आधार रखा, आत्मा के ऊपर ही कर्मों को रखा और कर्म जन्य ही सुख दुख और जन्म मरण आदि की व्यवस्था रखी। कार्य कारण भाव सारा इतना व्यवस्थित स्पष्ट किया है कि उसके आधार पर समुचित जगत की संपूर्ण व्यवस्था बराबर बैठती है। कहीं दोष नहीं आ रहा है, कहीं कुछ भी कोई बाधा नहीं आ रही है, कहीं कुछ भी, बराबर अखंड धारा में सारी व्यवस्था चल रही है सर। इतनी सुंदर, इतनी व्यवस्थित, इतनी अच्छी व्यवस्था। आप 1000 प्रश्न उठा करके पूछना कि कर्म शास्त्र के हिसाब से इनको तो एक भी प्रश्न पूछेंगे, इन 5 व्यवस्था में कोई भी प्रश्न पूछेंगे कोई उत्तर नहीं मिलेगा।
न आत्मा का उत्तर मिलेगा, न आत्मा के गुणों का उत्तर मिलेगा, न आत्मा के पर्याय का उत्तर मिलेगा, किसी बात का नहीं। फिर कर्म फल की बात का क्या? कर्तृत्व भाव में कर्तापन, क्रिया से कारक रूप में कर्तापन होने से कौन कैसे करते हैं, कौन कैसे सुख दुख देते हैं, ईश्वर कैसे सुख देता है? अरे भाई, ईश्वर का ही अंश जीव है, जैसा कि उन्होंने बताया है वैदिक दर्शन में, वेद वेदांत में। ईश्वर का ही अंश जो है वही जीव है। तो ईश्वर अनंत सुखी है और जीव दुखी क्यों है? वे जीवों में दुख कहाँ से आया, क्यों आया साहब? अरे कोई तो बात स्पष्ट करो। वो कुछ नहीं कहेंगे। गुरुओं को जा करके पूछो, वो कुछ नहीं बताएंगे। गुरु भी, जो भी सन्यासी फकीर बाबा आदि जो है, वो कोई आपको जो है आत्मा के बारे में कुछ भी समझाने को तैयार नहीं है। आप स्वतंत्र एक आत्मा हो, आप एक स्वतंत्र चेतन आत्मा हो। आत्मा के अनंत ज्ञान दर्शन आदि गुण है, आत्मा के असंख्य प्रदेश आदि हैं। एक वाक्य किसी गुरु के मुंह से आपको सुनने को नहीं मिलेगा। ग्रहों की ज्योतिष शास्त्र की व्यवस्था बहुत बनाई। ग्रहादि के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के सैकड़ों ग्रंथ मिलेंगे। वहाँ 2-3 विभाग मुख्य मिलेगा। एक विभाग पंचांग का मिलेगा, दूसरा विभाग फलादेश का मिलेगा, तीसरा विभाग गणित का मिलेगा। अब इन तीनों के अंदर कहीं आत्मा की बात नहीं आ रही है, कहीं आत्मा के द्रव्य स्वरूप की बात नहीं आ रही, कहीं आत्मा के गुणों के स्वरूप की बात नहीं आ रही है। कहीं पर भी वो आत्मा के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अब रहे बात देवी देवता कौन करेंगे? ग्रहादि से ऊपर के जो देवी देवता है, ध्यान रखिए मैं क्यों अलग बोल रहा हूँ। ग्रह आदि जो है ये ज्योतिषी देवता है। इनसे ऊपर जो वैमानिक देवता है, कल्पोपपन्न के देवता है, उस कल्पोपपन्न देवलोक के देवताओं के अंदर वहाँ पर जो है, वहाँ पर भी इंद्र आदि अनेक प्रकार के विभाग हैं उन देवताओं के अंदर। तो वो भी कोई आपके आत्मा की बात नहीं कर रहा है, किसी की बात नहीं हो रही। अब महावीर केवल ज्ञानी है। उन्होंने बताया कि देवी देवता भी असंख्य है, वो भी 4 गति के संसार के अंगभूत है। उनका भी कर्म है, वो भी सुखी दुखी है, उनका भी जन्म मरण है, उनका भी कर्म फल है। वो भी संसार के चक्र से बाहर नहीं है। संसार के चक्र से पशु पक्षी बाहर नहीं है। संसार के चक्र से नरक के नारकी जीव बाहर नहीं है। 4 गति का स्वस्तिक जो बनाया है वो संसार के समस्त जीवों के लिए बताया है ऐसा। अब वो आत्माएं जो संसार की अनंत आत्मा है, वो सब उनके साथ जुड़ा है। अब आप ये बताइए कि ये ग्रह आदि के कारण, अब आपको ये देखना है यहाँ पर कि ये जो संसार के सभी जीव जो है, अब ये यहाँ से निकल करके कोई चल करके एक गति में इधर गया, अब कोई चल करके इधर कोई एक गति में इधर गया। ये जीव यहाँ से चल करके इधर तिर्यंच गति में गया। तो तिर्यंच गति के अंदर पशु पक्षी आदि चींटी मकोड़े सब जीव हैं तिर्यंच की गति में। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इसके अंदर आप गए मनुष्य गति में, ये है देवी देवता, ये नरक के नारकी जीव। अब सबसे ज्यादा अनंत जीव तो तिर्यंच गति में, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, चींटी मकोड़े, मक्खी मच्छर। अब बताइए भाई साहब, कौन सा ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से चींटी मकोड़े के सुख दुख की बात कौन करेगा? उनका भी तो जन्म रोज होता है ना। एक कुत्ती 10 बच्चे को जन्म देती है, एक सुअरी 10 बच्चे को जन्म देती है, एक चूहा 4-5 बच्चों को जन्म देता है, एक कबूतर 2 अंडे रखता है, एक मोरनी 4-5 अंडे रख देती है। अब कुत्ती के 10 बच्चे एक साथ पैदा हुए। अब 10 का आप ज्योतिष के हिसाब से राहु केतु कैसे बैठाएंगे? उनकी जन्म पत्रिका कौन बैठाएगा?
और उनकी जन्म पत्रिका के अनुसार 10 कुत्तों का एक सरीखा रहेगा क्या? एक सुअरी ने 10-12 बच्चे जन्म दिए हैं तो सबका एक साथ एक सरीखा रहेगा क्या? अब क्या उनकी जन्म पत्रिका बनाओ, कैसे बनाओ? दुनिया के अंदर रोज अनंत जीवों का जन्म हो रहा है, संसार में रोज अनंत जीवों का मरण हो रहा है। अब कौन सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि जो है उनकी जन्म मरण की व्यवस्था करेंगे? कैसे होगा? ईश्वर कहाँ कहाँ जाएगा करने के लिए? कैसे ईश्वर लीला करके जन्म मरण की व्यवस्था बैठाएगा? समुद्र के अंदर चले जाओ, रोज के अनंत समुद्री जीवों का जन्म मरण होता रहता है। कैसे उनकी व्यवस्था बैठाएंगे? कोई भी हो, समुद्री जीव कोई भी हो, एक कछुआ भी जो है वो भी अंडे रखता है, एक मछली भी अंडे रखती है, वो भी जन्म देती है। एक मुर्गी प्रतिदिन एक अंडा देती है, सब 28 घंटे में एक मुर्गी रोज अंडा देती है। अब उसके लिए भी अच्छा दिन की, खराब दिन की, आयुष्य का कौन सा दिन आएगा, कैसा दिन है, सबको जन्म मरण करना है। कैसे चलेगा? कैसे? ज्योतिष के आधार पर संसार की व्यवस्था नहीं चल सकती। ये जो देव गति में देवी देवता गए तो महावीर तो कह रहे कि भी वो भी संसार का एक अंग है। क्या फर्क है? वो भी संसार का एक अंग है, वो भी जीव देव है, उनका भी जन्म मरण है, उनके भी कर्म संजोग है, उनके भी राग द्वेष है, उनके भी सुख दुख है। नहीं है ऐसी बात नहीं है, उनके वहां पर बहुत बहुत बड़ी व्यवस्था है। अब करना कैसे साथ? नरक के नार की जीव बहुत बड़ी व्यवस्था है। 7 नरक के अंदर असंख्य नार की जीव है, उनका जन्म मरण है, वो संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है। अब भाई साहब नरक में आप किसका जन्म मरण की कौन सी कुंडली बताओगे? किस नरक के नार की जीव की जन्म पत्रिका बनाओगे आप? संभव ही नहीं है। अब वहां सभी दुखी दुखी है। अब न तो किसी ग्रहों की वहां पर व्यवस्था चलती है, सूर्य चंद्र आदि ग्रह नक्षत्र आदि हमारी धरती पर नहीं है, धरती से ऊपर जो है 900 योजन के अंतराल में है। वहां कोई गुरुओं की व्यवस्था नहीं है। अब इतने असंख्य नरक के नार की जीवों की व्यवस्था कौन करेगा? उनके सुख दुख की व्यवस्था कैसे होगी? उनके जन्म मरण की व्यवस्था कैसे होगी? उनके कर्म फल का भुगतान उनके द्वारा कैसे होगा? ज्योतिष शास्त्र खाली मनुष्यों के लिए बनाया गया है। तो भाई साहब मनुष्य का भी जन्म होता है, वो भी जीवन जीता है, वो भी मरता है। वही प्रक्रिया पशु पक्षी में, एक घोड़ा गधा कुत्ता बैल वो भी जन्म लेता है, जीवन जीता है, मरता है। ठीक मनुष्य की तरह से उसके भी शरीर की सारी क्रियाएं चलती है, बरोबर चल रही है, सब चल रही है सब। उनका कोई उनकी गिनती नहीं करनी क्या? क्या करना है? अब कारण ये है कि क्रिश्चियनिटी सेज दैट ओनली द ह्यूमन बीइंग हैव द लाइफ, नॉट द अदर एनिमल्स एंड क्रीचर्स, दे हैव नो लाइफ एट ऑल। अब उन्होंने तो ये अलग बात कर दी सर, वो सिर्फ मनुष्य शरीर में ही आत्मा को मानने को तैयार है। वो मनुष्य शरीर को छोड़ करके पशु पक्षी आदि किसी में जीव मानने कोई तैयार नहीं, आत्मा मानने कोई तैयार नहीं। ये क्या अलग अलग व्यवस्था सबने अपनी अपनी बना दी और बैठा दी? कैसे बैठा दी? ये कैसे चलेगी बातें? सिद्धांत व्यापक होता है ना, सिद्धांत सबके लिए एक समान एक जैसा होता है, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था नहीं हो सकती है। ये जो है यहाँ पर आप देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसके अंदर इतना बड़ा 14 राज लोक बनाया है। अब इतने बड़े स्वर्ग के अंदर तो असंख्य देवी देवता है यहाँ पर, और वहां कोई ग्रह आदि नहीं है। सूर्य चंद्र राहु केतु मंगल शनि गुरु शुक्र कोई वहां नहीं है। वो मनुष्य क्षेत्र के मेरु पर्वत ये जो है
अब इसके यहाँ पर ही उनकी व्यवस्था है, इतनी सी। ये बनाया मैंने मनुष्य क्षेत्र, इसके केंद्र में मेरू पर्वत, इसके चारों तरफ रोटेशन में घूमते हुए सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि। इससे तो देवी देवताओं का स्वर्ग बहुत ऊपर है, कोई लेना देना ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है उनके साथ। और यहाँ ये त्रियंचा आदि के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, और ये सिर्फ मनुष्य का। अब नीचे नरक गति है। अब ये 7 नरकों की व्यवस्था यहाँ पर है, और नरक के अंदर नारकी जीव असंख्य है, और बिल्कुल उनका जन्म होता है, जीवन जीते हैं, मरण होता है, सुख दुख की व्यवस्था है, अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, दुखी भी बहुत है। सभी जगह परमाधामी नहीं है, ये सिर्फ 1 2 3 यहाँ पर ही परमाधामी है। अब आगे नीचे परमाधामी नहीं है, लेकिन फिर भी पहली नरक से 10 गुना दुख ज्यादा है, बहुत ज्यादा दुख है। आपको सुनकर हैरानी इस बात की होगी, इवन बाइबल इज आल्सो एक्सेप्ट टू द हेल। व्हाट इज द हेल एंड हेवन? ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं बाइबल के अंदर हेल एंड हेवन का, बट देयर इज नो क्लैरिफिकेशन अबाउट द हेल एंड हेवन। कोई विशेष रूप से उनके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। Now the second point about the Quran. According to the Quran, Islam is also believing that there is dozak and jannat. They are using the different word for that. ठीक है, noun it is different. सबने अपनी अपनी तरह से संज्ञा दी है, शब्द संज्ञा दी है। अब उसका क्लैरिफिकेशन तो दो। दोजक क्या है, कहाँ है दोजक, कितनी दोजक है, क्यों कोई दोजक में जाएगा? नहीं, प्लीज डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। इट इज द सिस्टम ऑफ द गॉड, एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ गॉड, गॉड इज डूइंग एवरीथिंग, गॉड इज द ओनर ऑफ दिस थिंग्स। वो बताएंगे, वही कहेंगे, वो मालिक है बस। अब जन्नत की बात आई तो जन्नत का क्या स्वरूप वर्णन कर रहे हैं? आपको सुनकर मेहता जी परेशानी हो जाएगी। ये जन्नत की डेफिनेशन बना करके बता करके कई लोगों को आतंकवादी बना रहे हैं, जिहादी बना रहे हैं, जन्नत के लोभ दिखाकर। अरे देखो, तुम एक हिंदू काफर को मारोगा तो तुम जा करके जन्नत में अल्लाह तुमको जो है 70 हूर देंगे साहब। अब वो वहाँ पर हूर नाम अप्सरा के बारे में बोलते हैं उर्दू भाषा में उनके वहाँ पर। अब ये ऐसी बातें उनके दिमाग में डाल दी गई है। अब वो आतंकवादी बनेंगे, आतंकवादी बन कर के बोले हम तो किसी को मारे तो हमको तो सीधी जन्नत मिलती है। अब ऐसी अंधश्रद्धा, ऐसा घोर मिथ्यात्व घूंट कर किसी को पिलाएंगे भाई साहब। अब वो मदरसों में से निकल करके ऐसे आतंकवादी बनते जाएंगे। कितना खतरनाक खेल हो रहा है आज पूरी दुनिया के अंदर। इस तरह से आतंकवाद फैला है। अब जनसंख्या उनकी ज़्यादा है, उत्पत्ति उनकी ज़्यादा है, इस दिशा में उनको मोड़ दिया है। आतंकवादी भी बहुत बढ़ रहे, हजारों लाखों की संख्या में बनते जा रहे हैं। अब उनको यही सिखाया गया है, बस यही करो। उनको क्या फर्क पड़ रहा है साहब? जब लाखों की जनसंख्या उनके पास है तो हजारों की तादाद में गए और मार दिया कि तुम मर गए, मार दिया, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनकी जनसंख्या को तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दूसरों की तो मृत्यु हो रही है ना आज। अब उससे किसको स्वर्ग मिला? आज दिन तक जन्नत किसी को मिली, वो जन्नत में जाकर इतनी 72 हूर उनको मिली। क्या हुआ कुछ नहीं पता है, लेकिन अंधश्रद्धा जिसको मिथ्यात्व कहते हैं उसके साथ सुख दुख की बातें जोड़कर लोगों को बहका तो दिया एक बार। अब लोगों को बहका दिया तो लोग उस दिशा में तो मुड़ेंगे ही मुड़ेंगे साहब। अब ये उनसे तो न तो वो कह रहे हैं ना भाई, न तो निगलते बन रहा है, न जो है विमन करते बनता है। ऐसी बातें गले का फांस बन गया।
छोड़ना भी नहीं है, करना भी नहीं है कुछ। ये बातें आदि इधर देखिए। अब आप महावीर ने स्पष्ट करके संसार के अनंत जीवों के लिए, सबके लिए कर्म की व्यवस्था बना दी। सुनिए बात ध्यान से समझिए। अब कर्म की व्यवस्था बना करके ईश्वर सबके कर्मों की चोटी अपने हाथ में पकड़ के रखे। महावीर ना कह रहे हैं भाई, महावीर कह रहे हैं सबका अपना अपना कर्म है। समुद्र की गहराई में अगर कोई मछली के रूप में पैदा हुआ है, वो वहाँ किसी जीव की हिंसा करती है, प्राणातिपात की जीव हिंसा का पाप कर्म उसको भी लगता है, उसको भी अशाखा वेदनीय कर्म बंद होता है। कोई ईश्वर की आवश्यकता नहीं, कोई महावीर की जरूरत नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं है। अब वो जीव कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं है। क्षेत्र 14 लोक है, इतने बड़े 14 लोक के क्षेत्र में कोई भी जीव कहीं भी हो, वो आत्मा ही है। अब वो देह पर्याय चाहे एक इंद्रिय की धारण करे, 2 इंद्रिय की धारण करे, 3 इंद्रिय की धारण करे, 4 इंद्रिय की धारण करे, 5 इंद्रिय की धारण करे। अब जो अपने अपने कर्मानुसार जिसने जैसी देह पर्याय धारण की, अब वो उस स्वरूप में है, वो वहां पर जन्म मरण के चक्कर करती रहेगी, वो भी कर्म बांधेगी। स्वर्ग से भी कर्म बांधकर उसको भी जन्म लेने यहीं आना पड़े, वहां से भी मृत्यु होने वाली है, मर के यहीं आना है। तो कर्म के अनुसार उसकी जन्म मरण की व्यवस्था वो जीव खुद कर रहा है। इसलिए महावीर ने केवल ज्ञान से प्रत्येक आत्मा को कर्ता भोक्ता खुद को बता दिया। खुद ही प्रत्येक जीवात्मा वो कर्ता हरता ही है, वो खुद के कर्मों का करता है, खुद के किए हुए कर्मों के फल का भोक्ता भी वही है। हिंदू धर्म ने, वैदिक धर्म ने कहा कि ईश्वर का अंश ही जीव है। महावीर कह रहे हैं कोई किसी का अंश नहीं होता है। महावीर ये कह रहे हैं कि वो भी आत्मा पूर्ण स्वतंत्र है, हमारी भी आत्मा पूर्ण स्वतंत्र है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। उसकी आत्मा अलग है, हमारी आत्मा अलग है। मोक्ष में गई हुई सिद्ध आत्मा वो स्वतंत्र अलग है, नरक में गई हुई नारकी जीवों की आत्मा स्वतंत्र है, मनुष्य में गई हुई आत्मा स्वतंत्र है, तिर्यंच गति में पशु पक्षी में गई हुई आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है। किसी का किसी से कोई संबंध, न हमको ईश्वर के अंश है, न कोई हमारा ईश्वर से कोई नाता है, संबंध है, कुछ नहीं है। इतनी स्पष्ट बात जब की गई है, इतनी स्पष्ट बात की गई है, फिर सवाल कहाँ खड़ा हो रहा है साहब? एक एक जीव के बारे में, एक एक निगोद के अनंत जीव हैं, उनका कर्म अलग है। एक केंद्रीय का जीव अलग है, उसका कर्म अलग है। पृथ्वी पानी वायु वनस्पति है, उनका कर्म अलग है, उनका भी जन्म है, उनका भी मरण है, उनका भी सुख है, उनका भी दुख है। स्पष्ट बात हो गई। जहाँ कहीं पर भी सुख दुख दिखाई दे रहा है, वहाँ उस आत्मा के कर्म जन्य स्थिति है। जहाँ भी कहीं पर भी जन्म मरण की व्यवस्था दिखाई दे रही है, वहाँ वही आत्मा अपने किए हुए कर्मानुसार ही जन्म ले रहा है, मर रहा है। जहाँ कहीं पर भी 14 रात है, जहाँ कहीं का मतलब पूरे लोक के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, जहाँ कोई भी जीव किसी भी प्रकार का कर्म फल भुगतता है, वो उसका अपना खुद का किया हुआ कर्म है, उसी को भुगतना है। आत्मा का गुण है कर्म कर्तृत्व, आत्मा का गुण है फल भोक्तृत्व। सुख भी उसी को भुगतना है, दुख भी उसी को भुगतना है, कोई फर्क नहीं। संसार का कोई भी जीव, महावीर ने तो अपना जीवन लोगों के सामने खोलकर बताया कि 27 जन्मों में परिभ्रमण करते हुए मैंने कौन से कर्म बांधे, मैंने कैसे कर्म बांधे, मैंने कितने कर्म बांधे, मुझे भी फल भुगतना पड़ा है। कर्म फल मेरा है, मैंने भुगता है। मेरे कर्म दूसरों के कारण नहीं है, मेरे कर्म का फल दूसरा नहीं भुगतेगा, मेरे कर्म का फल मुझे ही भुगतना है। वैदिक दर्शन के अंदर ईश्वर की बात अलग आ रही है। ईश्वर कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, कर्म भी मैं ही कराऊंगा, फल भी मैं ही दूंगा, मेरे दिए हुए फल के अनुसार ही तुमको भुगतना है।
मेरे हाथ में तेरी व्यवस्था है, मैं भेजूं वहीं पर जाओ और वहीं पर जन्म होगा, मैं जहाँ भेजूंगा वहीं जाकर तुमको जन्म लेना है, जीवन जीना है, मरना है। जीवों की तुम्हारी कोई इच्छा नहीं चलेगी, ईश्वर की इच्छा चलेगी। अब इसी बात को बाइबल मान रहा है, इसी बात को जो है कुरान मान रहा है, इसी बात को लेकर वो कह रहे व्यवस्था कर रहे हैं सब, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कोई व्यवस्था नहीं चल रही है। ये मैं आपको जो समझा रहा हूँ, अब ये जितनी बातें संसार के व्यवहार में आ रही है उन सब का लिस्ट बनाइए। अब हम नेक्स्ट क्लास से कर्मजन्य व्यवस्था कैसे है ये बताएंगे, लेकिन पहले कर्म क्या है, कर्म कैसे बनते हैं, कर्म बना कैसे है, कौन सा बंद कर्म, किस कर्मों का विभाजन किस तरह से होता है, किस विभाग में कैसे कर्म आते हैं, फिर उनके द्वारा जो है सुख दुख की व्यवस्था कैसी होती है, ये बहुत अच्छी तरह से हमको समझना पड़ेगा सर, बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, बड़ी गहराई में चलकर समझना पड़ेगा। समय जरूर लगता है, मैं भी जानता हूँ आपकी बातें, लेकिन पहले सत्य को समझना है, विवेक रखना है, असत्य में से बाहर निकलना है, मिथ्या अंधश्रद्धा में से बाहर निकलना है। इसलिए ये कर्मजन्य व्यवस्था बता रहा हूँ। आगे के लिए भी मेरी विनंती ये रहेगी, कहीं पर भी मैं कह रहा हूँ इसलिए मान लो, ऐसी बात नहीं आएगी। महावीर कह रहे हैं इसे मान लो, ऐसी बात नहीं आएगी। इतनी गहन जो है कर्म के सिद्धांत की व्यवस्था महावीर बरोबर बैठा के दे रहे। क्यों दे रहे भाई साहब? वो सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है, केवल दर्शनी है, भूतकाल देखा, वर्तमान देखा, भविष्य देखा, सब कुछ समझकर बता रहे। ये विशेषता है। हर चीज के अंदर कर्म सिद्धांत में आप बरोबर प्रश्न पूछ सकोगे, कार्य कारण भाव की व्यवस्था आप समझ सकोगे। ये मेरा कहना है। बोलिए साहब, जैन साहब, आपने जल्दी हाथ उठाया, लेकिन मुझे पूरा करना था, इसलिए मैंने आपको साहब, हमें आपके एक एक वचन पे विश्वास है कि आप जो महावीर की वाणी बता रहे हो हमारे दिमाग में जा भी रहा है, समझ भी रहे हैं, और हमें पूरे उसके ऊपर विश्वास है। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े फिलोसफर हुए, उन्होंने भी तो जैन धर्म को पढ़ा होगा, उनका विश्वास क्यों नहीं हमारी तरफ झुका? उन्होंने ऐसा मानते हो कि सबने जैन शास्त्र पढ़े हैं? मेरा विश्वास है कि थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। भाई साहब, ऐसा मानने की जरूर नहीं है। अच्छा, कल महाराज तो साहब, आप कहेंगे कि जीसस ने जैन शास्त्र पढ़ा है, कल आप कहोगे कि प्रॉफेट मोहम्मद ने जैन शास्त्र पढ़ा है। अरे भाई साहब, पढ़े होते तो सवाल कहाँ था? गौतम बुद्ध के पहले जैन धर्म के 23 तीर्थंकर हुए हैं। अगर गौतम बुद्ध पढ़ते तो ऐसी गलती करते कि आत्मा है ही नहीं, आत्मा अनित्य है, आत्मा नाशवान। ये कोई किसी का पढ़कर कोई फिलोसोफर नहीं बनता है। ये अपनी अपनी अंधश्रद्धा के साथ में अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं और अनंतानुबंधी कसाय से मजबूत पकड़ लेते हैं और मिथ्या बातों को अब अपना एक स्वतंत्र पंथ निकालना है, पक्ष निकालना है, अपनी विचारधारा को फैलाना है। तो लोग बहुत हुए साहब। ये पूना में एक नाम का कोई भगवान हो गया था, उसने सबका पढ़ा था। वो कहते हैं, सब लोग कहते हैं सबका पढ़ा था, लेकिन उसने एक युक्ति क्या बनाई कि सबको गलत सिद्ध करो तो लोग मेरी बात को सत्य मानेंगे। उसने पॉलिसी बना दी था। अब आप बताइए, सबका पढ़ने के बाद भी उसका रागद्वेष कसाय किस दिशा में गया, क्या फायदा हुआ? नहीं महाराज साहब, आपने जो हमें बताया है हम तो पूरा विश्वास के साथ सुन रहे हैं और हमें समझ आ रहा है। और मैं आपको अभी पहले विश्वास को एक तरफ रखिए और बुद्धि के साथ तर्क, युक्ति, प्रमाण को जोड़ करके फिर स्वीकारिए। अभी पहले विश्वास को बीच में मत लाओ, न मेरे शब्दों पर चलिए न किसी पर। आप पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप बरोबर जो है बुद्धि लगाओ। हाँ जी, आप कह रहे मीना जी, हरमन जैकोबियर स्टडीड दैट, बट स्टिल यू सी ही हैड स्टडीड, नो डाउट, लेकिन फिर भी उनकी विचारधारा वैसी ही रही। हरमन जैकोबियर नॉट चेंज हिज मेंटालिटी। हाँ जी, चोरडिया जी बोलिए। महाराज साहब, मेरा ये प्रश्न है था, तो फिर ज्योतिष का अपनी जिंदगी में, जीवन में कोई रोल नहीं है क्या कहीं भी? तो ज्योतिष का उपयोग सिर्फ
आप अपनी दीवार पर घड़ी देखते हो रोज? हाँ हाँ आपने घर में घड़ी रखी है? तो घड़ी का जो वॉल क्लॉक है वो 24 आवर्स का है, तो वो रोज देखना है, वो जरूरी है, निमित्त है। सनराइज एंड सनसेट ये तो देखना पड़ेगा। हाँ तो हाँ वैसे ही ज्योतिष का मुख्य अंग है पंचांग, टू फाइंड आउट द रियल टाइम। बस अब ज्योतिष का मुख्य अंग जो है वो समय के साथ जुड़ा है, लेकिन आप ग्रहों के फलादेश के साथ जोड़ करके दूसरा विभाग आपको जोड़ना है तो वो बात अलग हो गई। समय जोड़ करके, मुहूर्त देख करके, समय के साथ देख करके चलेंगे, जरूर फायदा है। लेकिन कर्म फल अलग है ना। हजारों शादियां एक साथ में ज्योतिष का मुहूर्त देखकर हो रही है, लेकिन सबकी शादियां सफल हो रही है? नहीं महाराज। फिर कितनी बड़ी व्यवस्था है, सोचिए ना। अभी मोदी गए थे साहब, एक साथ में कितनी लड़कियों की शादियों में, एक सामूहिक शादी में, अब सबका एक साथ में जो है विवाह किया, बड़ा अच्छा प्रसंग लगा, भारत के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया सब। लेकिन अब सबका कर्मफल एक तरीका है? कितनों का डाइवर्स होता है, क्यों होता है? उसी मुहूर्त में शादी करने वाले का डाइवर्स होता है और उसी मुहूर्त में शादी करने वालों का नहीं भी होता है। अब इसका क्या करेंगे? कर्म फल, ज्योतिष में ग्रह फल, ग्रहादि जो है वो फल देने वाले हैं, उस विभाग को मानना है या मुहूर्त विभाग को मानना है? हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉपर टाइम, ये मुख्य बात चल रही है साहब। तो महाराज साहब भगवान महावीर स्वामी के टाइम में भी जितने जैन राजा हुए तो वो भी ज्योतिष को देखते थे, उनके दरबार में भी ज्योतिष बैठते थे। हाँ मैंने बैठते थे ना थोड़ी ज्योतिषी बैठते थे। ज्योतिष समय के साथ जुड़ा हुआ मुख्य अंग है, लेकिन अच्छा। ज्योतिष के अंदर सिर्फ फलादेश को ही मानना कि नहीं मानना था। मैंने तो आपको ये बताया, उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र के अंदर महावीर एक भी सुख दुख को ग्रहादि के कारण नहीं जोड़ रहे हैं। नहीं जोड़ते हैं। इसीलिए तो आठों कर्म की फिलॉसफी कर्म शास्त्र बताया है। ठीक। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो पच्छायाणं, नमो लोये सर्वसावनं। एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं। मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मो सुमंगलम। चत्तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, चत्तारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद।